हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे फंक्शन पार्ट 2 क्लास 11। जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा कि जो फंक्शन है वो रिलेशन से कैसे डिफरेंट होता है, ठीक है, किस कारणों से वो उससे डिफरेंट है। उसमें हमने आपको फंक्शन का जो डेफिनेशन बताया था कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो सबसे पहले हम इसमें आपको दो क्राइटेरिया बताए थे कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक सेट ए है और एक सेट बी है, और पहले वाले से हम कह रहे हैं कि एवरी एलिमेंट, पहला क्राइटेरिया था एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट, और दूसरा क्राइटेरिया था कि वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो अगर ये दोनों क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है तो हम कहते हैं कि वो रिलेशन फंक्शन कहलाता है। उस रिलेशन को हम फंक्शन की श्रेणी में रख सकते हैं। अब जैसे कि हम आपको बताए थे कि एक वन रिलेशन, दूसरा मैनी वन रिलेशन, तीसरा वन टू मैनी रिलेशन, अब आप इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा कि जिसके लास्ट में वन लगा है वही फंक्शन कहलाएगा। जिसके लास्ट में वन आया है, आप देखिए ना, सेट ए टू सेट बी, तो लास्ट में क्या लगा है? वन एंड ओनली वन इमेज। सेट बी में तो लास्ट में जिसमें वन आ रहा है वही पहले तो इस क्राइटेरिया को पार करेगा, एवरी एलिमेंट, पहले एवरी एलिमेंट को पार करेगा। दूसरा हमको देखना है कि लास्ट में वन आ रहा है क्या, वन मैनी वन, तो हम फंक्शन उसको कहेंगे। ये वन टू मैनी। अब आप इसमें देखना यह है कि जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है ये इनपुट का पार्ट है, और जो सेकंड वाला पार्ट है ये आउटपुट का पार्ट है। आप देखे होंगे हम एरो डायग्राम जब बनाए थे तो जो लेफ़्ट साइड में जो बॉक्स बना था वो इनपुट था, और राइट साइड वाला आउटपुट। ये भी हमारा इनपुट हो गया और ये हमारा आउटपुट हो गया। यहाँ भी हमारा ये इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। एक केस लास्ट में जो आएगा कि मान लीजिए कि इसको तो फॉलो कर रहा है लेकिन इसको फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ऐसे बना दें कि एक सेट ए से सेट बी, हम बोले 1 2 3 4 ए बी सी डी, अब मान लीजिए ऐसे भी है, ये भी है, यहाँ भी है, आप ऐसे बना दिए। अब इसको ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए कि अगर हम कहें कि ये 1 का डी है, 2 का ए है, 3 का बी है, 1 to 1 बन रहा है, लेकिन ये पार्ट छूट गया, 4 का तो कोई इमेज ही नहीं बना। इसका मतलब ये तो पहले क्राइटेरिया में ही फुलफिल नहीं फिट बैठ रहा है। यहाँ तो एवरी एलिमेंट कह रहा है, यहाँ तो एवरी एलिमेंट आया नहीं। इसका मतलब कि ये जो रिलेशन यहाँ बन रहा है, दिस रिलेशन इज नॉट फंक्शन। यही सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो दिमाग में रखना है। तो ये बेसिक्स हो गया कॉन्सेप्ट। अब आपको हमने कहा था कि प्रैक्टिकली इसको हम कैसे बताएंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे समझा सकते हैं इसको कि एक फंक्शन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, क्यों कह रहे हैं, क्यों ऐसा बनाना पड़ा हमको इसका डेफिनेशन। तो अगर प्रैक्टिकल में अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल है, अलग अलग टीचर्स का अलग अलग एग्जांपल हो सकता है,
बट मेरा जो एग्जांपल है वो कुछ इस तरीके से है, जो हम अक्सर क्लास में उसका यूज़ हम करते हैं उस एग्जांपल का। मेरा एग्जांपल ये है कि जैसे अगर हम कहें कि आपके पास चना है, आपके पास चना है और आप इस चना से क्या क्या बना सकते हैं, आप इस चना से क्या क्या बना सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि हम इस चना से बना सकते हैं, मतलब उस चना का क्या क्या फॉर्म हो सकता है। तो हम कह रहे हैं कि इस चना से हम सत्तू बना सकते हैं, इस चना से हम बेसन बना सकते हैं, और इस चना से हम लोग और क्या बना सकते हैं, दाल बना सकते हैं, दाल। अब आप देखिए कि अब आपको लगेगा कि चना तो एक ही है, ये तो काम हो रहा है, चना तो एक ही है इनपुट, लेकिन एक इनपुट का डिफरेंट आउटपुट है। तो अगर डेफिनेशन को देखेंगे तो कह रहा है कि एक इनपुट का डिफरेंट आउटपुट है, मतलब ये 1 to many हो गया, मतलब ये फंक्शन नहीं है। चना का रिलेशन तीनों से है, रिलेशन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं हो रहा है। ये देखकर ऐसा लग रहा होगा, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि ये फंक्शन है। तो कैसे फंक्शन है, क्या इसको ये फॉलो कर रहा है, इसको देखेंगे। आप अगर सत्तू बनाते हैं, चना से अगर आपको सत्तू बनाना है, क्या करते हैं आप, क्या इस तीनों में चना का एक जैसा फॉर्म है, और अगर है तो फिर कहाँ अंतर है। अब आप देखिए कि जैसे हम लोग लिखते हैं ना y = f of x, मतलब फंक्शन ऑफ x, तो दिस x इज व्हाट, इनपुट, यही x हमारा इनपुट होता है, और ये जो y है ये आउटपुट होता है, दिस इज द आउटपुट। ये जो फंक्शन है, जो f है यहाँ पर, ये मशीन का काम करता है, ये मशीन का काम करेगा। कि आप किस तरह का फंक्शन यूज कर रहे हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे जो बहुत सारा टाइप्स ऑफ फंक्शन हम लोगों को पढ़ना है। तो अगर हम कह रहे हैं कि सत्तू आपको बनाना है, आप कैसे सत्तू बनाते हैं। चना, आपको चना दे दिया गया, खेत में से चना लाएं, आप बाज़ार से चना खरीद कर हम लाएं, आपको बोला कि आप सत्तू बनाना है, क्या करेंगे आप, क्या आप चना को भूंजेंगे, यस, भूजा हुआ चना यहाँ पर होगा, यहाँ पर चना का इनपुट बदला। आपको बेसन बनाना है, आप क्या यूज करेंगे, ठीक है भाई, कच्चा चना यूज करेंगे यहाँ पर हम बेसन बनाने के लिए। यहाँ पर दाल बनाना है, यहाँ पर भी आप कच्चा चना ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो इसका तो इनपुट बदल गया, आउटपुट भी सेम है, यानी 1 1 1 1 है ये, तो यहाँ फंक्शन कहला रहा है। तो भूंजा हुआ चना को अगर सत्तू में आप सत्तू बनाना है आपको, तो आप यहाँ से यहाँ अगर पहुँचना है तो आप क्या करेंगे, इसको ग्राइंडिंग मशीन में डालेंगे, तभी ना सत्तू बनेगा। ग्राइंडिंग मशीन में आप डाल देंगे तो आपका सत्तू बन के तैयार हो गया। आप कह रहे हैं कि भैया यहाँ से कच्चा चना से बेसन बनाना है, तो इसको भी आप ग्राइंडिंग मशीन में डालिएगा, पीसेगा ना, उसको ग्राइंडिंग मशीन में पीस देगा। लेकिन अगर अब देखिए यहाँ पर लगेगा कि ये दो सेम इनपुट है, सेम इनपुट का दो अलग अलग आउटपुट, फिर से ये लगेगा 1 to many, 1 to many, लेकिन काम तो हो रहा है। कच्चा चना से दाल बनता है, कच्चा चना से बेसन बनता है, काम तो हो रहा है, तो फंक्शन तो है। लेकिन अब देखिए कि कच्चा चना ये भी है, बेसन बना, कच्चा चना ये भी है, दाल बना, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि दाल बनाने के लिए इस कच्चा चना को हम ग्राइंडिंग मशीन में नहीं डालते हैं, इसको हम लोग डालते हैं किस में, प्रेशर मशीन में डालते हैं। उसको जो भी कहा जाता है प्रेशर मशीन, जो उसको प्रेस करेगा और उसको दो पार्ट में ब्रेक करेगा। आप देखिए यहाँ इनपुट सेम है, लेकिन इसका फंक्शन बदल गया, फंक्शनलिटी बदल गया, तो ये अलग मशीन में चला गया ना। और जब मशीन डिफरेंट हो गया तो ये उस मशीन के लिए एक ही इनपुट का काम करेगा और उसके लिए एक ही आउटपुट है।
यानी उस मशीन के लिए 1 1 हो गया और इस मशीन के लिए भी वो 1 1 हो गया। इस तरह से हम लोग इसको प्रैक्टिकली बता सकते। आप ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें आपको पूरा फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। तरह तरह के टीचर्स का अलग अलग एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि इस एग्जाम्पल का सिलेक्शन हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर जब हम यहाँ से चना से सत्तू बेसन लिखते हैं ना दाल, तो लगता है कि 1 to many, अरे फंक्शन तो नहीं है, लेकिन हमको तो पता है भैया कि चना से सत्तू बेसन दाल बनता है, हम जानते हैं इस बात को, यानी काम तो हो रहा है, ये तो सही है। लेकिन फंक्शन भाई काम हो रहा है तभी ना ये मिला, कहाँ से मिला, ये मिलता है हम लोग चना से मिलता है, तो यानी अब काम हो रहा होगा। तो हम लोग क्या किए कि अब सोचेंगे कि नहीं भाई, जब फंक्शन है, काम हो, प्रैक्टिकली हमको दिख रहा है कि काम हो रहा है, इसका मतलब कि डेफिनेशन को फॉलो करना चाहिए। तो अब ये सत्तू बना, ठीक है, चना लाए सत्तू बना, लेकिन इनपुट बदला ना, चना का फॉर्म यहाँ बदला। अब इसको जब देखते हैं, जब इन दोनों को देखिएगा तो लगेगा चलो 1 1 1 1, यहाँ चना का प्रारूप अलग, इनपुट अलग, आउटपुट उसी हिसाब से, इनपुट अलग, आउटपुट उसी हिसाब से मिला, ठीक है भैया 1 1 हो गया। लेकिन जब इसको फिर से देखेंगे तो फिर लगेगा कि 1 to many वगैरह, भैया कच्चा चना से बेसन भी बनता है, दाल भी बनता है, तो फिर 1 to many, लेकिन काम तो हो रहा है, फंक्शन तो हो रहा है। अब हम क्या किए, अब देखिए कि मशीन ही बदल गया, क्योंकि कच्चा चना से दाल मिलेगा तो क्या ग्राइंडिंग मशीन में डाल देंगे उसको, नहीं, जब भी इसमें डालेंगे तो बेसन ही मिलेगा, और जब इसको इसमें डालेंगे तो दाल मिलेगा। तो यहाँ पर इनपुट सेम है लेकिन मशीन बदलना पड़ गया, और जब मशीन अलग अलग हो गया तो उस पर्टिकुलर मशीन के लिए वो एक ही इनपुट है, एक ही आउटपुट है, यानी 1 to 1 रिलेशन फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन, यही चीज़ इसमें है। आप इसको देखिएगा, ये मशीन एक है लेकिन यहाँ इनपुट बदला, आउटपुट बदला, इनपुट बदला, आउटपुट बदला। यहाँ भी इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली भी आप फंक्शन को बता सकते हैं और इस डेफिनेशन को वो फॉलो करेगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।